ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज हम सब की प्यारी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा जी की पुण्यतिथि है। जब जब 24 जून आता है, मम्मा की अनेक विशेषताएं हम सबको याद आने लगता है और सचमुच हम सब बहुत बहुत भाग्यवान हैं भाई बहनों। जैसी प्यारी मम्मा जो गुणों की खान थी, विशेषताओं से भरपूर थी, सच्ची ज्ञान गंगा थी, प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा की सच्ची बेटी थी, माँ सरस्वती, जिसको आज भी लोग प्यार से याद करते हैं, जिनके अनेक यादगार बने हुए हैं। ऐसी प्यारी मम्मा को याद करते हुए आज प्यारी मम्मा की मुरली, पूरी मुरली हम सुनेंगे आज, क्योंकि मम्मा की शिक्षाओं को सुनते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि ज्ञान बहुत सरल है, जीवन बहुत आसान है। क्योंकि मम्मा ऐसी थी जो बहुत सरल चित्त होकर अपने बच्चों की पालना करती थी। ईश्वरीय ज्ञान को हम बच्चों के अंदर किस तरह से धारणा कराई है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा की और साथ में मम्मा की मुरली है। तो आज ये मम्मा की मुरली जो है रिवाइज है 1957 की, 57 की मुरली मम्मा की, क्योंकि आप सब जानते हैं साकार बाबा के समय भी मम्मा मुरली चलाया करती थी। तो सामने मम्मा को ले आएं और मम्मा की याद में, बाबा की याद में आज की मुरली सुनेंगे। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मम्मा के मधुर महावाक्य। गीत बजा है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है, यह हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। मम्मा का कितना सुंदर विश्लेषण है। विष्णु और शंकर क्या है? हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक अधिकार मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ अर्थात 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है ना। श्री कृष्ण को पद मिलता है किसको? ब्रह्मा बाबा। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, क्या पूछे? हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? क्या पूछना है भाई बहनों? मम्मा कह रही है कि ये पूछना है दिल से कि मैं पूर्ण रीति से भगवान का हो गया हूँ। सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें, वह है विजय माला में पिरोए जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। कौन से 2 लड्डू? यहाँ का भी हद का सुख लूँ,
और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। है ना, 3 प्रकार के पुरुषार्थी मम्मा बता रही है, मध्यम, कनिष्ठ और सर्वोत्तम। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देदा दे लेंदा थक पावे। है ना, मम्मा जो है गुरुमुखी पढ़ती थी, अमृतसर में जन्म हुआ था, मैं पिछले दिनों बताया था। तो ये गुरु नानक के शब्द हैं, देंदा दे लेंदा थक पावे, अर्थात देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पावें, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव आदि, यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी उस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? कई लोग पूछते हैं, जब हमारा इतना सुंदर पुरुषार्थ हो जाएगा वापस गिरना पड़ेगा, तो फिर किस लिए पुरुषार्थ करें? तो मम्मा बहुत प्यार से समझा रही है, परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है, हमारा दोष है, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ आधार पर रखता है, तो क्यों न संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर हम अपना सर्वोत्तम पाठ बजावें? क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवें? पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर ही आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं? मम्मा करिए, सर्वोत्तम पाठ हम सबको बजाना है। मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि जब मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं, तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्यूरिटी, अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्यूरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो यह तत्ववादी सब गोल्डन एज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलने वाला, अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना, अभी दुनिया बदलती जा रही है, पहले तो अपने को बदलना है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को नहीं बदला है, फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मिल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं, तो यह भी अपना पोता मिल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ गया, ज़्यादा गया, तो दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे।
तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो देवता बनेंगे तो पीछे बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं ठीक है, ऐसे नहीं कहना है। नहीं, अभी से देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वंश वह संस्कार चलते थे, अभी देखना है उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहें, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है। यह सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो वह भी हमें कितना समय याद में रह दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, अच्छे रहते चलेंगे, और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी रूहानी मीठी माँ को और बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा का जो रिवाइज डेट है 1957 का ही संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु मिलन एवं संवाद। बाबा के जो है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा जब थे साकार में, उसी समय अलमाइटी जो परमात्मा है वो मम्मा के लिए कुछ उच्चारण, कुछ महावाक्य उच्चारण करते थे। पिछले दिनों आप सबने सुना होगा, राजू भाई जी कई बार भेजे हैं। तो उनके द्वारा, उन संदेशी के द्वारा जो है कैसे सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद आज सुनेंगे। बेटी श्री राधे देखो, बाबा क्या कर रहे हैं मम्मा को, बेटी श्री राधे देखो तेरे पास कौन आए पधारा है, कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो, आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो? मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश कर सकता हूँ। अंडरलाइन बात है भाई बनो, बाबा करे मेरा तुम जलवा देखना चाहती हो, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश कर सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्ति प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी क्या खेल चले। तो जो भी तकलीफ जैसे जैसे देखनी है अथवा बाबा कहते हैं अथवा सहन करनी है, वो जैसे वैसे ही उसी अटपटे रास से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटेशन है ना। इस सारा संसार में जो कुछ हो रहा है बाबा, कुछ अटपटी बातें भी क्या हो रहा है, रिपीटेशन है। जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाले अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है ना। जिसको जो जाने वही जानी जाननहार है। बेटी श्री राधे प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करता है। यद्यपि मैं चाहूँ तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है।
अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं तो अपना सारा धन यज्ञ में ले आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाओ, इसलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना यह ईश्वरीय दैवी गुण है जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। सहन करने भी तुम कितने मौज से कर मनाते हो, यह गोपनीय ज्ञान है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक पहुंचा है। हर एक वत्स आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है उसमें आप ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स याद में बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप में उपस्थित होंगे तो उनको योग का तेज मेरे वतन में आएगा, तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश होगी। उस समय भी फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। स्थैर्यम हिंदी का सुंदर शब्द है, स्थिर रहना है। जो मैं भी उतर आऊं, अगर उतारूं तो भी उतर न सके। शिव बाबा कह रहे मैं भी उतारूं तो भी उतर न सके। हे शिरोमणि भक्त शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख में ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरी दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर फिर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। रहे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतनी ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते हैं? कैसे अखंड ज्योति तत्व में आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह। देखो प्रकृति के बीच में चमकती है लाइट। बाबा कह रहे हैं प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ यह विचार करे, आहा जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला ही मिल गया है तो फिर उसको छोड़कर उसकी रचना में क्यों जाऊं। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिसमें सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर वह गोद छोड़ना संभव हो जाएगा। तब दी क्रिएटर ही की पहचान आ जावे, तब तो समझे ये कौन है। समझा शिरोमणि राधे। बाबा लास्ट में मम्मा को कह रहे हैं हे समझा शिरोमणि राधे। एक खास रहस्य की बात है भाई बहनों, राजू भाई जी ने कई बार बताया था कि मम्मा के लिए स्पेशली संदेशी कीर्तन में ऑलमाइटी शिव बाबा आकर के अलग से मुरली मम्मा को सुनाते थे। वो मुरली का इशार आप सबके लिए आज भेजा गया है। अच्छा, आज प्यारे बाबा और मम्मा की मुरली में वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्वालौकिक प्राप्तियों से संपन्न भाव विस्तार। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न है वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना।
जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा तीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन, मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आज का अव्यक्त इशारा, जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह मान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी, है ना। व्यक्ति सारे का सार आप सब जानते हैं। इस महीने का आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। तो प्यारे भाई बहनों, ये प्यारी मम्मा की मधुर मुरली है जो कितने प्यार से हम सबको शिक्षा देते हैं किस तरह से बाबा के ऊपर हमारा पूरा निश्चय होना चाहिए। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा। जैसे मम्मा को सदैव बाबा के ऊपर निश्चय रहा, ऐसे ही वो भगवान सर्वशक्तिवान बाबा अपना धाम छोड़कर हमारे लिए आए हैं। हम उनकी गोद की अनुभूति करते हैं, ईश्वरीय गोद की। जब एक बार ईश्वरीय गोद की अनुभूति हो जाती है तो आसुरी दुनिया को भूलना आसान हो जाता है। तो सारा दिन बाबा और मम्मा को याद करते रहें। और इस 24 जून के दिन, आज के दिन, मम्मा संपूर्ण और संपन्न बनी थी। लास्ट दिन भी मम्मा अपने हाथों से अंगूर बांटी थी। बाबा का जो झोपड़ी है वहाँ पर जो अंगूर का पौधा है वो कहते हैं कि मम्मा अपने हाथ से लगाई थी। और इसीलिए आज के दिन सेवा केंद्रों पर, मधुबन में, भोग में साथ साथ सभी को अंगूर भी दिया जाता है। तो आज के सुंदर दिवस की आप सबको बहुत बहुत प्रेरणाएं, बधाई। और मम्मा को याद करते रहें, मम्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करते रहें। ओम शांति, ओम शांति।